नमस्कार फ्रेंड्स। पीके लैब ट्रेड एनालिसिस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो वीडियो होने वाला है मिर्जा इंटरनेशनल शेयर्स के ऊपर होने वाला है। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यदि आप किसी भी ट्रेड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको प्रॉपर एसएल के साथ ही उसमें ट्रेड करना है। विदाउट एसएल आपको वर्क नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो आइए देखते हैं कि इस कंपनी में हमें कैसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आप अगर देखेंगे तो बहुत अच्छी बेस्ट बाइंग हमें देखने को मिल सकती है इस स्टॉक्स में। देखिए इस स्टॉक्स में मैं बुलिश क्यों हूँ, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी रैली हुई है, यहाँ पर एक करेक्शन हुई है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ से कम ये पॉइंट तक तो ये जाएगा ही। ठीक है, ये पॉइंट से वापस ये करेक्ट हो सकता है, क्योंकि जिस लेवल को ये वापस से यहाँ तक गिरावट लिया हुआ है तो यहाँ से एक रिटेस्ट करने ये जाएगा स्टॉक्स। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ये जो दो मूविंग एवरेज है इसके एवज में अच्छी खासी क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद यहाँ नीचे आया है। वापस देखिए यहाँ पर यहाँ से एबव में गया, उसके बाद आप देख सकते हैं वापस नीचे आया है। और ये वाला जो आप लो देख रहे हैं ना, ये वाला लो बहुत स्टिक देखिए, ये वाला लो, ये वाले लो को ये स्टॉक्स ब्रेक करने को तैयार नहीं है। और आप देखेंगे एक अच्छी खासी ब्रेकआउट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए बहुत ठीक ठाक ब्रेकआउट है। कुछ तो अपॉर्चुनिटी यहाँ पर एबव साइड में इस स्टॉक्स में देखने को मिल सकती है, इसीलिए ये ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। तो अब हम बात करेंगे, देखिए बिना वॉल्यूम के तो हम ट्रेड करेंगे नहीं, तो थोड़ा-सा हम वॉल्यूम भी टेस्ट कर लेते हैं कि ये कैंडल की वैल्यू कितनी है। अगर बेहतर वॉल्यूम होगी तो हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ का अगर मैं ये जो रेड कैंडल है इसको अगर मैं टेस्ट करूँ तो इसका तकरीबन वॉल्यूम की बात करें तो के में है 379.645 के आसपास है। और इसके वॉल्यूम की बात करें तो ये 4.534 मिलियन है, यानी कि आप देख सकते हैं कितना अच्छा गैप अप हुआ है। उसके बाद ये जो ग्रीन कैंडल है, बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी वाला वॉल्यूम के साथ हमें खरीदारी इसमें देखने को मिली है। उसके बाद आप बात करेंगे तो उसमें सेलिंग हुआ है, लेकिन प्रॉपर्ली बहुत छोटे स्तर पर इसमें सेलिंग हुई है, जो तकरीबन 797.698 के आसपास है। और इसके बाद उसके बाद का अगर हम कैंडल की बात करें तो इसमें भी दोस्तों अगर मैं बात करूँ, ये ग्रीन कैंडल जहाँ से ये दोस्तों देखिए गिरने को तैयार नहीं हुआ है, वापस से एक अच्छी खासी रिकवरी कैंडल बनाया हैमर टाइप का। तो 83839.186 के आसपास है इसकी वॉल्यूम है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए मैं कर्सर रख रहा हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर में यहाँ पर दिखता हुआ नजर आ रहा है, देखिए यहाँ पर। तो 839 के आसपास, और इसकी वॉल्यूम आप देखिए यहाँ पर 3.188 मिलियन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर मिलियन में आपको खरीदारी देखने को मिली, और यहाँ पर भी आपको बहुत बिग रैली, यानी कि 7.50%, यानी कि एक ही दिन में इतनी अच्छी खासी परसेंटेज की गेनिंग हमें स्टॉक्स में देखने को मिली। ठीक है, और यहाँ पर अगर ये ग्रीन कैंडल की बात करूँ तो यहाँ पर भी तकरीबन 1.579 मिलियन के आसपास है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये सपोर्ट लिया था, ये वाला एरिया देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको मिलियन में ही खरीदारी करती हुई नजर आएगी। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 778.257 के आसपास है। तो आप देखेंगे कि बाइंग का स्तर जो लोग होल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा व्यू एक पॉजिटिविटी का दिखता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वॉल्यूम इसमें बेहतर तरीके से देखने को मिल रहा है। तो देखिए इसके टारगेट्स जो होंगे, टारगेट्स अगर मैं बात करूं, देखिए एसएल आपको देखिए प्रॉपर आपको एसएल लेके चलना है, विदाउट एसएल आपको कभी काम करना ही नहीं है। तो एसएल की बात करूं तो इस कैंडल का जो ओपनिंग प्राइस है वो आपका एसएल होगा, यानी कि 252। ठीक है, 2552 के आसपास आपका एसएल होगा। ठीक है, तो इसको देखिए मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे इसकी ओपनिंग प्राइस तो तकरीबन है 252 रुपए के आसपास, और हाई प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो हाई प्राइस है 274 रुपया। वहां से भी तकरीबन आपका 20 रुपए के एबव का ही एसएल बन रहा है। ठीक है, अब टारगेट्स की हम बात करते हैं, तो टारगेट्स अगर अगर आप मैं टारगेट्स की बात करूं तो देखिए पहली तो बात तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको रेजिस्टेंस फेस करना सकता है। ये हल्का सा नीचे आए तो और भी बेहतर है, अगर ये हल्का नीचे आता तो आप वहां पर खरीदारी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 272.95 रुपये की क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। और जो आपका फर्स्ट टारगेट होगा वो 294 रुपीज के आसपास का होगा। सेकंड आपका 312 का होगा, और थर्ड आपका 326 का होगा, और फोर्थ आपका 344 का होगा, और सिक्स आपका जो टारगेट होगा वो 358 रुपीज का होगा। यानी कि आपको मैं प्रॉपरली बताऊं तो आप 312 से लेकर के 326 के आसपास आप प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। बिल्कुल भी वेट मत कीजिएगा, आप यहाँ पर भी निकल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छी रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छी रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है।
तो यहाँ से भी इन केस इतनी अच्छी बड़ी जो गिरावट देखने को मिल रही है, तो इस एरिया के आसपास जभी भी आएगा, तो यहाँ से सडनली गिरावट लेने के बाद अगर इस प्रकार से यहाँ पर वापस इस लेवल को टेस्ट करने जाएगा, तो यहाँ से भी हो सकता है आपको एक गिरावट देखने को मिले, या फिर इस लेवल को ब्रेक करके अगर इस लेवल से आएगा, तो यहाँ पर भी आपको एक अच्छी खासी थोड़ी बहुत सेलिंग तो देखने को मिल ही सकती है। देखिए टाइम लगाएगा, अगर किसी भी रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए इसको हल्का टाइम लेगा, उसके बाद ही इसको ब्रेकआउट करेगा, तो एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी वाली ट्रेड हमको फिर देखने को मिलेगी। तो मैंने दोस्तों लेवल्स बता दिए और आपको मैंने जो है एसएल बता दिया। देखिए इस कैंडल का जो ग्रीन कैंडल है ना, इसकी ओपनिंग प्राइस, जैसे इसकी ओपनिंग प्राइस को ब्रेक करेगा, हम 20 रुपीज़ का जो भी एसएल होगा, 22 से लेकर के 24 रुपीज़ के आसपास का जो भी हमारा एसएल है, उसको लेकर हम वहां से तुरंत का तुरंत एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान बिल्कुल वेट मत कीजिए, जाने दीजिए, कोई दिक्कत है। वापस अगर रिबाउंस करता है यहाँ के आसपास आके वापस से आप जाता है, तो हमसे कोई मतलब नहीं है। हाँ, दोबारा री-एंटर कब करना होगा? दोबारा री-एंटर हम कर सकते हैं जब इस हाई को ये वापस से अगर मान लीजिए इसके नीचे आ जाता है, हमारा एसएल ले लेता है, उसके बाद अगर वापस से इस लेवल को ब्रेक करता है, इसके ऊपर में क्लोजिंग देता है, तो आप एक अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। तो भी आपको एक अपॉर्चुनिटी वहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। देखिए मार्केट प्रोबेबिलिटी के ऊपर चलता है, यानी कि आप जिस लेवल पे लिए थे, ये मत सोचिए कि इस लेवल से बहुत जल्दी अप में ही जाएगा। देखिए ये एक रेयर केस होता है, हमें कम एसएल देना है, ज़्यादा प्रॉफिट लेना है। इसके ऊपर अगर हम फ़ोकस्ड हैं, काम करते हैं, तो हमें एंड ऑफ मंथ की अगर मैं बात करूँ, या फिर आप 6 मंथ का अगर एक कैलकुलेशन लगाएँगे, स्विंग ट्रेड अगर आप स्विंग ट्रेड करते हैं, तो आप लॉस में कभी नहीं रहेंगे। 6 मंथ में आपके पास 10% से 15% के आसपास की गेनिंग आपको देखने को मिलेगी। अगर आप एकदम प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ साथ अगर वर्क करते हैं, यानी कि आप किसी भी ट्रेड में हैं, तो 1 से 2 से 3 गुना का आप प्रॉफिट निकालने की कोशिश कीजिए, जो स्टॉक्स लगातार अप में जाता हो। और ट्रेलिंग एसएल वगैरह का भी सहारा लेने की, यानी ट्रेलिंग एसएल वगैरह भी आप थोड़ा-सा उसके बारे में अगर आपको नॉलेज है तो ठीक है, या फिर आप उसके बारे में नॉलेज लेकर ट्रेलिंग एसएल के भी माध्यम से आप उसमें ट्रेड और कमाई कर सकते हैं। तो मैंने दोस्तों स्विंग ट्रेड के लेवल्स आपको बता दिए कि मिर्जा में आपको एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। ठीक है? तो यदि आपको मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो मिलूँगा आपको फिर से इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में, तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद, भारत, नमस्कार।